हम इंसान कई सालों से इस धरती पर रह रहे हैं और संपूर्ण मानव इतिहास इसी ग्रह पर बीता। अनेक सभ्यताएं, ऐतिहासिक घटनाएं और रहस्यों से भरी ये धरती समय के साथ साथ अपना स्वरूप भी बदलती आई। गुफाओं से निकलकर आज मनुष्य आधुनिक समाज का हिस्सा है। मानव इतिहास के प्रारंभिक चरणों से लेकर आधुनिक युग तक हमने अनेक संसाधनों और तकनीकों का प्रयोग किया और आज भी कर रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी और सीमित संसाधनों के चलते आज के आधुनिक मानव ने अपनी पहुंच और सीमाओं को बढ़ाते हुए नए ग्रहों पर जीवन शुरू करने का सपना देखा। पृथ्वी पर आज जनसंख्या 7.6 बिलियन है, जो 2050 तक 9 बिलियन के आसपास हो जाएगी। साल 2100 तक इसका आंकड़ा 11 बिलियन हो जाएगा। इतनी ज्यादा आबादी का पेट पालना पृथ्वी के बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से हम दूसरे ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं। मंगल ग्रह तो हमारा अगला घर है ही, पर हमारी पृथ्वी के एकमात्र चांद को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। टेराफॉर्मिंग ये दो शब्दों से मिलकर बना है। टेरेन यानी कि रहने की जगह और फॉर्म यानी बनाना। आसान भाषा में कहें तो किसी जीवित प्राणी के लिए रहने की जगह बनाने को ही टेराफॉर्मिंग कहते हैं। इस तकनीक में किसी भी ग्रह को आर्टिफिशियल रूप से रहने योग्य या पृथ्वी जैसा बनाया जा सकता है। मतलब किसी ग्रह पर वो सब कुछ होगा जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए जिम्मेदार है, जैसे वायुमंडल, मौसम, पानी, जंगल, वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि। मंगल में टेराफॉर्मिंग संभव तो है, पर चांद पर टेराफॉर्मिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन चांद हमारे सबसे ज्यादा करीब है और इतने बड़े पिंड को ऐसे ही बेकार छोड़ना बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए हमें चांद पर आर्टिफिशियल कॉलोनी बनानी होगी। तो कैसा होगा अगर हम चांद पर रहने लगे? आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर चांद पर इंसानी बस्ती बसाई जाए तो वहां की जिंदगी कैसी होगी। 2024 में 52 साल बाद नासा एक बार फिर चांद पर लैंड करने वाला है। लेकिन इस बार नासा चांद पर सिर्फ लैंड करने वाला नहीं है, बल्कि इस मिशन में इंसान चांद पर कॉलोनी बनाने की नींव रखने वाले हैं। हम इस कॉलोनी के बारे में आपको आगे बताएं, इससे पहले हम चांद के वातावरण की परिस्थितियों को समझ लेते हैं। दिन में चांद का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं रात के समय यहां तापमान -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब दिन और रात में तापमान का डिफरेंस 273 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण यह है कि चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं है जो कि सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप कर सके और चांद के चारों तरफ बराबर मात्रा में हर समय हीट पहुंचाए। अगर चांद का एटमॉस्फेयर होता तो वहां दिन में तापमान पृथ्वी जैसा होता और रात का तापमान भी लगभग पृथ्वी जैसा ही रहता। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 27 दिन के बराबर होता है। मतलब वहां पर दिन 13 दिन 12 घंटे का होता है, वहीं रात 13 दिन 12 घंटे की होती है। चांद के पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जिसके कारण उसमें हर समय सोलर रेडिएशन पड़ता रहता है, जिससे चांद की मिट्टी टॉक्सिक यानी जहरीली है। तो प्राकृतिक तरीके से चांद पर जिंदगी संभव नहीं है। इसलिए हमें वहां जाकर मशीनों और उपकरणों से अपने रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। चांद पर कॉलोनी बसाने का सपना किसी का भी नहीं था, पर जब भारत के चंद्रयान 1 ने चांद के क्रेटर में पानी के बर्फ की खोज की, तब से लोगों का ध्यान चांद पर फिर से पड़ गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि चांद में दिन 13.5 दिन के लिए होता है। मतलब पावर जनरेशन की समस्या खत्म। हम सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात आती है हम कॉलोनी किस जगह पर बनाएंगे। 1988 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि चांद लगभग हर जगह एक जैसा है, तो हम कॉलोनी कहीं भी बसा सकते हैं। पर ध्यान रहे, हम जो कॉलोनी बनाएंगे उसे 3 कंडीशन फॉलो करने होंगे। पहला, कॉलोनी के आसपास गड्ढे ज्यादा न हो, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस क्राफ्ट लैंडिंग में समस्या ना आए। दूसरा कि कॉलोनी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट ना रहे और सिर्फ पृथ्वी से लाए गए सामानों का इस्तेमाल ना हो। हमें ऑक्सीजन और आयरन ऑक्साइड का स्रोत चांद पर ही खोजना होगा। और तीसरा, कॉलोनी के आसपास ऐसी जगह हो जहां पर एक्सपेरिमेंट्स करने में हमें कुछ ज्ञान मिले और नई खोज हो। अगर ये 3 कंडीशन चांद की किसी भी जगह फॉलो होती है तो वहां कॉलोनी बनाई जा सकती है। मानव कॉलोनी बसाने के लिए चांद के पोल्स अच्छी जगह हो सकते हैं, लेकिन वहां पर पानी मौजूद है, पर वहां सूरज की रोशनी नहीं जाती। इसलिए हमें सोलर पावर प्लांट दूसरी जगह पर लगाना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो चांद के पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को अलग करके अपने काम में लेकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। पर समस्या यह है कि चांद पर मैग्नेटिक फील्ड न होने के कारण सोलर विंड चांद के पोल पर बनी कॉलोनी की इलेक्ट्रिसिटी को नष्ट कर देगा। इसलिए साइंटिस्ट को इसका कोई हल ढूंढना होगा। चांद पर हम जो घर बनाएंगे उसमें हर घर के अंदर वाटर सप्लाई और ऑक्सीजन होना जरूरी है। वही एक कैबिन भी हो जहां पर खाने पीने का सामान उगाया जा सके। 2015 में मून विलेज नाम के कॉन्सेप्ट को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सामने लेकर आया। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने सारे इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटीज और बिजनेसमैन से गुजारिश की कि सब मिलकर क्यों ना मून पर कॉलोनी बनाने की शुरुआत करें। साइंटिस्ट के मुताबिक नियर फ्यूचर में मून कॉलोनी बनाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारी पृथ्वी यहां से किसी को भगा नहीं रही है। अभी हमें पहले चांद पर साइंस लैब बनाने होंगे और वहां पर हजारों एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जिससे हम कोई ऐसा साधन खोज लें कि सस्ते में मून की टेराफॉर्मिंग हो जाए और बिना परेशानी के वहां पर पृथ्वी की तरह जिया जा सके। अगर ऐसा नहीं हो सका तो हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर लें जिससे मून कॉलोनी बनाने में खर्चा कम आए, क्योंकि सिर्फ चांद में इंसानों को लैंड कराने में ही $25 बिलियन लग सकता है और कॉलोनी बनाने में $100 बिलियन से ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो शायद 2028 तक चांद पर पहली लैब तैयार हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।